नमस्कार मंत्र समस्त पापों को नष्ट करने वाला तथा समस्त मंगलों में प्रथम मंगल है। नमोकार मंत्र की अचिंत्य महिमा है। यह समस्त मंत्रों का राजा है, इसलिए इसे महामंत्र भी कहते हैं। यह मंत्र अनादि काल से है। आचार्य भूतबली महाराज ने इसे षटखंडागम ग्रंथ में सर्वप्रथम लिपिबद्ध किया था, अर्थात लिखा था। इस मंत्र में 5 पद हैं। नमो अरिहंताड़म, अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो सिद्धाड़म, सिद्धों को नमस्कार हो। नमो आयलियाड़म, आचार्यों को नमस्कार हो। नमो उपाध्यायाड़म, उपाध्यायों को नमस्कार हो। नमो लोये सर्व साहूड़म, लोक के सर्व साधुओं को नमस्कार हो। इस मंत्र का विस्तृत अर्थ आचार्य वीरसेन स्वामी ने धवलाजी ग्रंथ में किया है। इस मंत्र के 5वें पद में लोये शब्द आया है, जो ऊपर के 5 पदों में नहीं है। लोये का अर्थ होता है संपूर्ण लोक में, तथा शब्द का अर्थ होता है भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में। जितने साधु हैं, हुए हैं और होंगे, उन सभी साधुओं को मेरा नमस्कार हो। वर्तमान काल में तो साधुओं की संख्या ज्ञात है, 3 कम 9 करोड़ साधु ही हो सकते हैं। पर भूतकाल व भविष्य काल में कितने साधु हुए हैं या होंगे? भूतकाल और भविष्य काल में तो अनंत है, इंडलेस है, उसका कोई आदि या अंत नहीं है। अतः भूतकाल में अनंत साधु हो गए और भविष्य काल में भी अनंत साधु होंगे। इन सबको मिला देने पर सब का अर्थ हुआ अनंतानंत साधुओं को। तो नमो लोये सब साहूड़म का अर्थ हुआ इस लोक में भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल के अनंतानंत साधुओं को मेरा नमस्कार हो। इस छोटे से शब्द का बड़ा विस्तृत अर्थ है। अब प्रश्न उठता है कि शुरू के 4 पदों में तो लोये शब्द नहीं है, तो क्या वहाँ एक अरिहंत को, एक सिद्ध को, एक आचार्य को, एक उपाध्याय को नमस्कार किया है? तो आचार्य महाराज ने समाधान दिया कि लोये शब्द अंत दीपक है, यह शुरू के 4 पदों में भी लगेगा। पूरा मंत्र होगा नमो लोये सब अरिहंताड़म। इस लोक में भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल के अनंतानंत अरिहंतों को नमस्कार हो। नमो लोये सब सिद्धाड़म। इस लोक में भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल के अनंतानंत सिद्ध भगवंतों को नमस्कार हो। नमो लोये सब आयरियाड़म। इस लोक में भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल के अनंतानंत आचार्यों को नमस्कार हो। नमो लोये सब उपाध्यायाड़म। इस लोक में भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल के अनंतानंत उपाध्याय परमेष्ठियों को नमस्कार हो। नमो लोये सब साहूड़म। इस लोक में भूतकाल, वर्तमान काल व भविष्य काल के अनंतानंत साधुओं को नमस्कार हो। अर्थात केवल एक बार नमोकार मंत्र पढ़ने से अनंतानंत अरहंतों को, सिद्धों को, आचार्यों को, उपाध्यायों को व साधुओं को नमस्कार हो जाता है। इसलिए इस मंत्र में इतनी अधिक एनर्जी होती है। आचार्य सोमदेव महाराज ने लिखा है, अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, सुस्थित हो चाहे दुस्थित हो, जो नमोकार मंत्र का ध्यान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य सुखचंद महाराज ने लिखा है, कृत्वा पाप सहस्त्राणि हत्वा जंतु शतानि च अमुम मंत्रम समाराध्य त्रयंचोपि दिवंगतः। हजारों पाप करके तथा सैकड़ों जीवों को मारकर तिरंच भी इस मंत्र की आराधना कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। शास्त्रों में जीवनधर कुमार के जीवन की घटना आती है। जीवनधर कुमार ने मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया था, जिसे सुनकर वह कुत्ता मरकर देव हुआ। वह कुत्ता नमोकार मंत्र को नहीं जानता था, ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। उसकी ओर से कोई उत्साह नहीं था, मात्र नमोकार मंत्र के शब्द उसके कानों में पड़े थे। इससे सिद्ध होता है कि नमोकार मंत्र के शब्द कितने पावरफुल हैं, नमोकार मंत्र के शब्द कितने शक्तिशाली हैं।
जो एक तिरंज की भी दुर्गति को बदलकर देवगति दिला सकते हैं। पद्मरुचि सेठ ने मरणासन्न बैल को नमस्कार मंत्र सुनाया था, जिसे सुनकर उसकी देवगति हुई थी। तत्व विचारसार ग्रंथ में लिखा है, ये के गया मुखम गच्छन्ति या केवी कम फलामुक्का ते सब्बे भी या जानसु जिण लक्कारप भावेणे। जो कोई भी भूतकाल में मोक्ष गए हैं, वर्तमान काल में जा रहे हैं और भविष्य काल में जाएंगे, वे सभी नमोकार मंत्र के प्रभाव से ही गए हैं, जा रहे हैं और जाएंगे। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य सुखचंद महाराज ने लिखा है, नमोकार मंत्र के प्रभाव से सर्प ने नागेंद्र पद, अंजन चोर ने मोक्ष पद और सुभग ग्वाला ने अभिष्ट फल प्राप्त किया था। सुभग ग्वाला ने मुनिराज के दर्शन कर नमोकार मंत्र पढ़ने का नियम ले लिया। वह घर आया, पत्नी ने प्रश्न किया तो उसने नमोकार मंत्र पढ़ा। 2-4 बार पत्नी ने कुछ पूछा, ग्वाले ने हर बार नमोकार मंत्र ही पढ़ा। पत्नी ने गुस्से में आकर उसे जलती हुई लकड़ी मार दी। नमोकार मंत्र के प्रभाव से अंगारे मोती बन गए। वह ग्वाला अगले भाव में सेठ सुदर्शन बना, जिन्होंने पटना गुलजार बाग से मोक्ष प्राप्त किया। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि शतक ग्रंथ में लिखा है, पंच नमस्कार रूपी देवता मेरी रक्षा करे, जो सुर संपदा को प्रदान करता है, मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त कराता है, चारों गतियों की विपदाओं को दूर करता है, आत्मा से पापों को दूर करता है, दुर्गति में जाने वालों के लिए स्तंभ के समान रोकता है और मोह को भी नष्ट करता है। पार्श्वनाथ चरित्र में लिखा है, जिस प्रकार अणु से कोई छोटा और आकाश से कोई बड़ा नहीं है, उसी प्रकार इस नमोकार मंत्र से बढ़कर कोई दूसरा मंत्र सब सिद्धियों को करने वाला नहीं है। मंत्र तोप के गोले से भी बलवान होता है। गणेश प्रसाद वर्णी जी के पिताजी जन्म से वैष्णव थे। उनकी नमोकार मंत्र पर बड़ी श्रद्धा थी। उन्होंने वर्णी जी से कहा, तुम जैन धर्म को समझना, मैं नमोकार मंत्र के प्रभाव से कई बार विपत्तियों से बचा हूँ। वे एक बार जंगल में बैल पर सामान रखकर जा रहे थे और शेर की आवाज़ आई। उन्होंने सामान उतारकर शेर को बैल को भगा दिया और स्वयं नमोकार मंत्र पढ़ने लगे। नमोकार मंत्र के प्रभाव से शेर कुछ भी किए बिना उनके पास से निकल गया। अनगार धर्मामृत ग्रंथ में लिखा है, नमोकार मंत्र पूर्वबद्ध तथा आगामी समस्त पापों को नष्ट करता है, अभ्युदय तथा कल्याणकारी पुण्य को लाता है, मंगलों में उत्कृष्ट मंगल है, जपों में उत्कृष्ट जप है एवं स्वाध्याय रूपी तप भी है। नमोकार मंत्र के स्मरण से साता वेदनी आदि पुण्य प्रकृतियों का बहुतायत बंद होता है। जो पुण्य प्रकृतियां उदय में आने वाली हैं, उनमें अनुभाग में वृद्धि होती है। बंधे हुए पाप कर्मों की स्थिति अनुभाग की हानि होती है और नवीन पाप का बंध रुकता है। ये 4 फल प्राप्त होते हैं। पापनाथ चरित्र में लिखा है, जिस प्रकार अग्नि से संतप्त स्वर्ण शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार महान पापों से कलंकित मनुष्य भी नमोकार मंत्र की ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा संतप्त होकर शुद्ध हो जाता है। जखौरा गांव की ये घटना है। एक मुसलमान भाई ने नमोकार मंत्र के सहारे अनेक लोगों की विपत्तियां दूर की। वह सामायिक भी करता था। एक बार वह पलंग पर लेटा था। थोड़ी देर बाद उसे सपना आया कि तेरे पलंग में सर्प है। उसने उठकर 2-3 बार देखा, कहीं सर्प नहीं दिखा। वह पुनः नमोकार मंत्र पढ़कर सो गया। उसने सुबह बिस्तर उठाया तो देखा एक सर्प बिस्तर में से निकलकर बाहर चला गया। वह सर्प रात भर बिस्तर में रहा पर उसको कुछ नहीं किया। यह नमोकार मंत्र का प्रभाव था। गांव के मुस्लिम भाइयों को पता चला यह जैन धर्म को मानने लगा है, तो पंचायत बुलाई, उसे भला बुरा कहा। वह सब कुछ सुनता रहा पर जैन धर्म छोड़ने को तैयार नहीं हुआ। कुछ जाति भाइयों ने उसे मार डालने का निर्णय लिया, जिससे वह दूसरा धर्म ग्रहण ना कर सके। जब वह अपने कमरे में सामायिक करने बैठा
तब एक मुस्लिम भाई ने उसके कमरे में एक जहरीला सर्प छोड़ दिया। वह सर्प कमरे में चारों ओर घूमता रहा पर उसको कुछ नहीं किया। यह डमोकार मंत्र का ही प्रभाव था। उस सर्प ने सर्प छोड़ने वाले के इकलौते बेटे को ही डस लिया। वह दौड़ता हुआ इसके पास आया, लेकिन जब तक यह पहुंचा वह मर गया था। 2 दिन बाद पिता की मृत्यु भी हो गई। ज्ञानार्णव ग्रंथ में आचार्य सुखचंद महाराज ने लिखा है, नमोकार मंत्र का समस्त प्रभाव योगी भी नहीं कर सकते। उसे जो अज्ञानी कहता है वह वायु रोग से पीड़ित है, ऐसा मैं मानता हूँ। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि भक्ति ग्रंथ में नमोकार मंत्र की 8 शक्तियों का वर्णन किया है। आकृष्टिम सुर संपदाम विदधते मुक्ति श्रियो वश्यताम मुच्चाटम विद्याम चतुर्गति भुवाम विद्वेष मातमयी नसाम स्तंभम दुर्गमनम प्रतिपयतो मोहस्य सम्मोहनम पायाद पंच नमस्क्रिया अक्षरमयी साराधना देवता। आकर्षण, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, स्तंभन, सम्मोहन, शांति और पुष्टि, ये 8 शक्तियाँ नमोकार मंत्र में समाई होती हैं। जो भी नमोकार मंत्र की आराधना करता है, नमोकार मंत्र की साधना करता है, नमोकार मंत्र का ध्यान करता है, उसमें ये 8 शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। पहली शक्ति है आकर्षण। नमोकार मंत्र देवों के वैभव का आकर्षण करता है। यह हमें कुत्ते की घटना से समझ में आ जाता है। नमोकार मंत्र के शब्दों के प्रभाव से कुत्ते ने देवों की संपदा को प्राप्त किया। दूसरी शक्ति है वशीकरण, वश में करना। हम अपने परिवार को, समाज को अपने वश में कर सकते हैं। आचार्य पूज्यपाद स्वामी तो कह रहे हैं, नमोकार मंत्र की आराधना करने वाला मुक्ति श्रियो वश्यताम, मुक्ति श्री को भी वश में कर लेता है। तीसरी शक्ति है उच्चाटन, दूर करना। उच्चाटम विद्याम, विद्याओं का उच्चाटन करना। नमोकार मंत्र की साधना चारों गतियों की विद्याओं को दूर कर देती है। चौथी शक्ति है विद्वेषण, शत्रुओं को आपस में लड़ा देना। आत्मा के शत्रु कर्म है, जब वे आपके ऊपर हावी होते हैं तो नमोकार मंत्र की साधना उन्हें आपस में लड़ा देती है और आप सेफ हो जाते हो। लौकिक कार्यों में भी आपके शत्रु आपस में लड़ने लगेंगे और आप सेफ हो जाएंगे। 5वीं शक्ति है स्तंभम, अर्थात रोकना। यह मंत्र हमें दुर्गति में जाने से रोकता है। हम अपने को व परिवार आदि के व्यक्तियों को गलत रास्ते पर जाने से रोक सकते हैं। ये रोकने की ताकत नमोकार मंत्र के प्रभाव से आती है। नमोकार समो बंधु न भूतो न भविष्यति। नमोकार मंत्र के समान कोई भी बंधु अर्थात मित्र न भूतकाल में था न भविष्य काल में होगा। हम नमोकार मंत्र को अपना मित्र बनाएं जो हर समय हमारा साथ देगा। 6वीं शक्ति है सम्मोहनम, सामने वाले को भ्रमित कर देना। जो आपको भटकाने आया था वह स्वयं भ्रमित हो जाएगा। हमें भटकाने वाला मोह है, वह नमोकार मंत्र की साधना मोह को ही भ्रमित कर देती है। मोहस्य सम्मोहनम। 7वीं शक्ति है शांति, हमारा परिवार शांति से चलता रहे, सब प्रकार से शांति का वातावरण बना रहे, किसी प्रकार की बाधाएं ना आए। और 8वीं शक्ति है पुष्टि, हमारे घर में हर प्रकार से वृद्धि होती रहे, हम हर क्षेत्र में सक्सेसफुल रहें। जो अच्छे प्रकार से नमोकार मंत्र की साधना आराधना करता है उसमें ये 8 शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं। शास्त्रों में नमोकार मंत्र का महात्म बताने वाले अनेक उदाहरण हैं। शांतिनाथ भगवान की पूजा में पढ़ते हैं, प्रभु आपने सर्व के फंद तोड़े, गिनाऊं किछु में तिनो नाम थोड़े। पढ़ो अम्बु के बीच श्रीपाल राई, जपो नाम तेरो भये थे सहाई। धरो राय ने सेठ को सूली कापे, जपी आपके नाम की सार जापे। भये ते सहाई तबे देव आए,
करी फूल बरसा सिंहासन बनाए। जबे लाह के धाम बान्ही प्रजारी, भयो पांडवों पे महाकष्ट भारी। जबे नाम तेरे तनी टेर कीनी, करी थी विदुर ने बही राह दीनी। हरि द्रौपदी धातु की खंड माही, तुम्ही बहा सहाई भला और नाही। लियो नाम तेरो भलो सील पालो, बचाई तहाते सबे दुख टालो। जबे जानकी राम ने जो निकारी, धरे गर्भ को भार उद्दान डारी। रटे नाम तेरो सबे सौखदाई, करी दूर पीड़ा सुछड़ना लगाई। बेसन सात सेवें करे तस्कराई, सुअंजन से तारे घड़ी न लगाई। सहे अंजना चंद ना दुख देते, गए भाग सारे जरा नाम लेते। घड़े बीच में सास ने नांग डारो, भलो नाम तेरो जो सोमा समारो। कई काल ने को भई फूल माला, भई है विख्यातम सबे दुख टाला। नमोकार मंत्र की आराधना करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। जो नमोकार मंत्र की आराधना करता है उसके जीवन में संकट आते ही नहीं हैं। भजन में आता है, अरिहंताड़म पद, अरि आरती को दूर करे, दूर भगाता। अरिहंताड़म पद, अरि आरती को दूर भगाता। सिद्धाड़म पद सुमरन करने से मन वांछित सिद्धि पाता है। आय भी आड़म अष्ट सिद्धि और नवनिधि के भंडारी हैं। उपज्झायाड़म अज्ञान तिमिर हर ज्ञान प्रकाश फैलाता है। सब साहूलम सब दुख दाता, तन मन को स्वस्थ बनाता है। महामंत्र नमोकार को मन में धारण करो तो मन धन्य हो जाए। हृदय में धारण करो तो हृदय धन्य हो जाए। आत्मा में सुमरण करो तो भाव भाव से पार हो जाए। और वचन में ले लो तो वचन सिद्धि हो जाए। जैसे डूबते हुए व्यक्ति को तिनके का सहारा हो जाता है, उसी प्रकार भवसागर में भटकते हुए इंसान के लिए यह नमोकार मंत्र भवसागर से पार लगाने वाला जहाज है। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। अरिहंतों को नमन हमारा, कर्म शत्रु अरिहनन करे। सिद्धों के सुमरन से आत्मा सिद्ध लोक को गमन करे। आचार्यों के आचरण से हमारे अंतर मन को निर्मल करे। चलते फिरते उठते बैठते नमोकार का जाप करो। मंत्र नमोकार हमें प्राणों से प्यारा, ये है वो जहाज जिसने लाखों को तारा। इस मंत्र ने लाखों को नहीं अनंतों आत्माओं को तारा है। नमोकार मंत्र का उद्देश्य भौतिक लाभ नहीं, आध्यात्मिक लाभ का होना चाहिए। नमोकार मंत्र के माध्यम से साधना करके हम अपनी अधोमुखी चेतना को ऊर्ध्वमुखी कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम अपने मन को निर्मल बना सकते हैं, अपनी इच्छाओं को समाप्त कर सकते हैं। आचार्यों ने अनेक प्रकार से नमोकार मंत्र की महिमा बताई है। महामंत्र की विशेषता एवं महत्व बताने की कृपा करें महाराज से। जयपुर से अशोक कुमार जी। नमोकार महामंत्र हमारा मूल मंत्र है। ऐसे हर मंत्र अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, पर सब मंत्रों में नमोकार मंत्र को मंत्राधिराज कहा जाता है। इस मंत्र की ऐसे अनेक विशेषताएं, पर कुछ उल्लेखनीय विशेषता जो नमोकार महामंत्र को अन्य मंत्रों से अलग स्थान प्रदान करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं। सबसे पहला, ये मंत्र इकलौता ऐसा मंत्र है जो परिपूर्ण मंत्र भी मंत्र है, उसका एक पद भी अपने आप में मंत्र है और एक अक्षर भी अपने आप में मंत्र है। नमो अरहंतानम से नमो लोए सब सावनम तक चलो तो भी मंत्र,
केवल नमो अरिहंतानाम नमो सिद्धानाम आदि पद को बोलो तो भी मंत्र, और केवल एक एक पद के अ सी या ऊषा 5 अक्षर बोलो तो भी मंत्र, और केवल आ बोल दो तो भी मंत्र, सी बोल दो तो भी मंत्र, आ बोल दो, ऊ बोल दो या सा बोल दो तो भी मंत्र। ये नमोकार मंत्र है। कहीं से पढ़ो, जोड़ के तोड़ के तुम निहाल हो जाओगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दुनिया के किसी भी मंत्र के पद को, अक्षर को हीना भी कर दो, तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा। पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, इस मंत्र में कोई भी बीजाक्षर नहीं है। दुनिया के मंत्रों में बीजाक्षर जुड़े होते हैं, इसमें एक भी ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आदि बीजाक्षर होते हैं, इसमें कोई बीजाक्षर नहीं। तीसरी विशेषता, इसका कोई देवताधिष्ठित ये मंत्र नहीं, इसमें कोई देवता नहीं। अहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, ये कोई देवता नहीं, ये हमारी आत्मा की साधना संपन्न अवस्था है। समझ गए? तो इसका कोई अधिष्ठित देवता नहीं है। और चौथी विशेषता, इस मंत्र की कोई आनुपूर्वी नहीं है। आगे से पढ़ो, पीछे से पढ़ो, बीच से पढ़ो, ऊपर से पढ़ो, नीचे से पढ़ो, कैसे भी पढ़ लो। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 2 4 3 2 1, चाहे जैसे आप पढ़ लो, नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। और इसकी पांचवी और मौलिक विशेषता यह है कि ये मंत्र केवल शांतिक और पौष्टिक कार्यों में काम में आता है, इसका कभी कुप्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। ये महामंत्र की विशेषता। अब इसकी महिमा तो हर वो व्यक्ति जानता है जिसने इसका प्रयोग किया। नमोकार मंत्र अन्य मंत्रों को सिद्ध करना पड़ता है, इस मंत्र को केवल श्रद्धा से बोलना भर पड़ता है। इसकी अचिंत्य महिमा है। कई लोगों ने प्रयोग किया नमोकार मंत्र लिखने के माध्यम से, तो मैंने कई लोगों से प्रयोग कराया और उसका परिणाम देखा कि व्यक्ति के स्वास्थ्य में जबरदस्त प्रभाव पड़ा। नमोकार मंत्र के शुद्ध लेखन से त्रियोग की सिद्धि होती, मन से, वचन की और काय की एकाग्रता पूर्वक एक निश्चित स्थान पे निश्चित समय में शुद्धि पूर्वक अगर कोई नमोकार मंत्र लिखता है। तो एक महिला कानपुर की थी, मछली की तरह तड़पती थी, 5-7 उसके ऑपरेशन हो गए थे आनंदपुरी कानपुर में। जब हमारा उधर बिहार हुआ, मेरे संपर्क में आए, उनने जब अपनी व्यथा कही, वो अपने जीवन से हार चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि तुम एक काम करो, नमोकार मंत्र लिखो, और 4 बजे से 5 बजे तक का समय दिया। एक आसन पर बैठकर लिखने के लिए कहा और स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन करके मौन होकर के लिखे। आप सुनकर आश्चर्य करोगे, 3 महीने में उसे आराम मिल गया। आज भी हमारे पास परिवार आता है, अब उनको कोई औषधि की जरूरत नहीं है। और उसका चमत्कारिक परिणाम, मेरे मन में केवल एक श्रद्धा थी और एक गणित था। श्रद्धा ये थी कि ये महामंत्र चमत्कारिक मन, इससे हमारे पाप की असंख्यात गुनी निद्रा होती, और गणित ये कि जपने में मन भागता है, लिखने में मन वचन काय तीनों एकाग्र होंगे, और एकाग्र मन से यदि कोई इस मंत्र का आराधन करेगा 100% परिणाम उसका मिलेगा। और उसके बाद मैंने कई लोगों को बताया, उनके रोग शोक दूर हुए। नमोकार मंत्र की महिमा आप जानना चाहते हैं तो एक और प्रसंग में सुनाना चाहूंगा। जैन जगत के एक प्रतिष्ठाचार्य थे बाबा सूरजमल। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, अपनी सीट पे बैठे थे, और उसी समय एक औघड़ बाबा आया। औघड़ बाबा थोड़े झक्की मिजाज के होते हैं। उन्होंने क्या किया, आते ही लोगों को धमकाकर पूरा कंपार्टमेंट खाली करा दिया। और जब बाबा जी से कहा तो उन्होंने कहा, भाई मैं क्यों उठूं, मेरा रिजर्वेशन, मैं अपनी सीट पर बैठा हूं। उन्होंने कहा, बच्चा उठ, नहीं तो तुझे कच्चा खा जाऊंगा। पर ये पक्के थे, ये बिल्कुल डगमगाए नहीं, और दृढ़ता पूर्वक वे अपने स्थान पर बैठे रहे। जब देखा कि ये नहीं मिल रहा है तो उस साधु को गुस्सा आ गया, और उसने इनके विरुद्ध मंत्र प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया। जब उस साधु ने मंत्र प्रयोग करना शुरू किया, उनकी भाव भंगिमा को देखे तो बाबा जी ने चुपचाप नमोकार मंत्र जपना शुरू कर दिया। ये नमोकार जपे, इधर वो साधु पसीना में तर, पसीना, हालत खराब। काफी देर बीत गई, 2-2.5 घंटे बीतने के बाद वो उठा, टॉयलेट में गया,
और जब टॉयलेट से वापस नहीं लौटा तो लोगों को शंका हुई। काफी देर बाद जब टॉयलेट से लौटा ही लोगों ने देखा टॉयलेट अंदर से बंद। जब अंदर झांक कर देखा गया तो बाबा वहीं ढेर हो गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। वजह, उस व्यक्ति ने गुस्से में आकर मारण मंत्र का प्रयोग किया, और मारण मंत्रों के प्रयोग के विषय में ऐसा कहा जाता है कि वो निष्फल नहीं जाता। जिसे टारगेट बनाया जाता है उसको अटैक करता है, और यदि रिवर्स हो गया तो जिसने उसे प्रयोग में लिया है उस पर अटैक हो जाता है। नमोकार मंत्र से बाबा जी की चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच बन गया था कि उसका सारा अस्त्र वापस उस पर ही अटैक कर दिया और मामला बिगड़ गया। तो इस तरीके से अपने को समझ कर चलना चाहिए। ये महामंत्र है, इसकी महिमा अनुपम है, उसे उसी ढंग से देखना चाहिए। इन सबसे बड़ा है अपना देवादि देव जिनेंद्र देव। बस इसको अपना बनाना है, इसको अपना बनाना है, इसको अपने जीवन में करना है। अब कैसे अपना बनाएं, ये तरीका खोजना है। कैसे अपना बनाएं, कैसे बनाएं, क्या तरीका है बनाने का। भगवान मेरा बन जाए, भगवान मेरे पर प्रसन्न हो जाए और मैं दुनिया से कह सकूं, कभी भी कोई संकट आ जाए कुछ नहीं बोलना है, नमो वरियंता। बस काफी है महानुभाव। आपकी श्रद्धा सच्ची है तो शुभम चक्रवर्ती के पास देवता उसको विनाश करने आया, शास्त्रों में कहानी है। और चक्रवर्ती ने इतने कहा नमो हरिहंताणम, देवता कांप गया। मेरा दावा है जिसको नमोकार मंत्र आता है, संसार की कोई देवता उसको छू नहीं सकता। पढ़ता रहो आप नमोकार, जब भी डर लगे, जब भी भय लगे, नमोकार मंत्र पढ़ना। नमोकार छू नहीं सकता, आपकी सीमा में मारना और परेशान करना तो दूर रहा, छू भी नहीं सकेगा। प्रथमांड में कथा है, शुभम चक्रवर्ती जैसे ही आया कि ये देवता है मुझे मारना चाहता है, वो देव साथ लड़ तो सकते नहीं, नमोकार मंत्र पढ़ने लगा और जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा भाग गया, भाग गया, दूर खड़ा हो गया। ऐसे लगा जैसे 11 kV का करंट आ गया, छोड़ दिया, दूर खड़ा हो गया, भस्म हो जाऊंगा। सती सीता के संबंध में तुमने सुना, दर्शन में रावण जब जाता है तो वो एक तिनका रख देती, इससे आगे मत आना, बिजली का करंट दौड़ता है, ऐसा बताते। चैन दर्शन का कुछ नहीं था, रावण पापी के चंगुल में थी और बस क्या कर रही थी, नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। मजाल है रावण के पास हजारों देवता थे, अर्धचक्री कहलाता है। अर्धचक्री के चक्र रत्न को रक्षा करने वाले 500 देवता होते। 500 देवता। रावण कहता है, हे देवता क्या कर रहे हो? बोले राजन आप इसको छू नहीं सकते, मैं भी नहीं छू सकता। क्यों? बोले नमोकार मंत्र पढ़ रही है, नमोकार मंत्र पढ़ रही है। जितना भी हुआ, सती सीता अग्नि कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि श्रद्धा से, आस्था से, विश्वास होना चाहिए मेरे पास नमोकार मंत्र है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं बिगाड़ पाए। बस विश्वास होना चाहिए नमोकार मंत्र मेरा है और मैं नमोकार मंत्र का
बस एक मिनट सुनता अपना अपनी पाँव से मुझे कुचल देगी, लेकिन भगवान तीनों लोक के सभी जीवों को आज मैं अभय दान देने जा रही हूँ। करीबी बनते हाथ जोड़ लिया है मैंने, और बस जितनी हो सके उतने हृदय के सच्चे भाव से, आत्मा के अंतर्नाद से एक पचकार ले रही हूं। हे जीव, आज तक मैंने जो भी तुम्हें दुख दिया हो उन सब के लिए मिथ्यामी दुख रहा, लेकिन आज मैं एक प्रतिज्ञा ले रही हूँ। 14 लोक के सभी जीवों, तुम मुझे सुन नहीं पाओ तो भी महसूस करना। करेणि भन्ते साम्यं सपम सामज्यं जोगं पच्चखामि जावज्जीवाय दिव्यं तिरिहेनं न करेमि न कारणेमि करन्तमपि अन्नं न समनुज्जानामि तस्य भन्ते परिक्रमामि निन्दामि गरिहामि अपमानं वोत्स्यामि। तालियां मत बजाइए, you are still there। अब तक संसार में क्यों मत नहीं होता है आने का, क्यों मत नहीं होता दीक्षा लेने का। हर व्यक्ति को मरता देखा है, हर काले बाल को धोना होता देखा है, हर सूर्योदय के बाद सांझ होता देखा है, हर बालक को बूढ़ा होता देखा है। क्या बताऊं मैं इससे ज्यादा आपको। जैन मिले हो, जिन शास्त्र मिला, देव गुरु धर्म मिले हैं, इसे देश मत गवा दीजिएगा। If you don't use it, you're gonna lose it। उन्हीं की बेटी के सामने आप आए हो। यदि हर व्यक्ति आज मेरे बेटे, मुझे एक मंत्र आप सबको देना है, धन संपत्ति का नहीं, समाधि का। श्री मूलाचार्य जी में भगवती आराधना में एक सिद्धांत सूत्र लिखा हुआ है। जो पुरुष अपने जीवन की अंतिम श्वास तक विवेक पूर्वक नमो अध्यंता मंत्र की जाप करता रहेगा, उसकी नियम से श्रेष्ठ समाधि होगी। जो जीव पुणे गिरो, जो जीव आज से ही निरंतर मात्र नमो अरिहंतारम नमो अरिहंतारम इस एक पद का ध्यान करता रहेगा, उसकी समाधि कोई टाल नहीं सकता। नियम से समाधि होगी और श्रेष्ठ समाधि होगी। तो कितने लोग अपनी समाधि चाहते हैं, हाथ ऊपर करना जरा। मित्र, आज नहीं हो रही है, लेकिन आज से प्रारंभ कर दिया आपको। समाधि की भावना माताओं को नहीं है क्या? यदि समाधि की भावना है तो आज सिद्ध भूमि सम्मेद पर एक नियम ले लो कि दिन में एक बार इसकी माला फेरिए। नमो बोलो बोलो नमो अरिहंतारम। और जो पूरा मंत्र पढ़ा तो पढ़ना, लेकिन अलग से समाधि की भावना से पढ़ना नमो अरिहंतारम। तो आप सभी दिन पक्के हो गए ना? बहुत बढ़िया, आज का प्रवचन सफल हो गया। इतने जीव समाधि करेंगे, वो सिद्धांत का नियम है। अधिक से अधिक मित्र आपको 8 भव लगेंगे संसार में भटकने के, और कम से कम 3 भव में आपका मोक्ष सुनिश्चित है यदि समाधि कर ली तो। और मित्र, ये सुप्रेसर आपने यंत्र खा के रखा है, राहुल तिवारी यंत्र से बेटा देश के किसी भी कोने में श्रावक सुन रहे होंगे, साधु वृंद सुन रहे होंगे, उन सबसे मेरा कहना कि मित्र आज सम्मेद सगर तीर्थ के साक्षी पूरे तुम नियम ले लो, मेरी अंतिम श्वास पवित्र हो। हाय हाय पानी पानी मांग के न जाए, हम जिलवाणी सुनते सुनते जाए नमो अरिहंतारम।
इसके जपने से होता है भव पार। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे 76। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे 76। इसमें गर्भित है सारा अगम सार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। अरे हंसे आचार्य उपाध्याय, सर्व साधु को मेरा नमन। गुण समूह है ये 108, अष्ट कर्मों को देते निकाल। गुण सुमिरन करे हम भी सदा साथ, लगन है साल भरा सा। गुण सुमिरन करे हम भी सदा साथ, लगन है साल भरा सा। पिए प्याला हम भी तो जरा सा, जपते 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 ही निकले मेरे प्राण। वीर प्रभु से हम मांगे ये वरदान। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। चंदना को भी तारा है, सीता को भी कुष्ठ श्रीपाल की काया थी खिली। तेरे सेठ सुदर्शन सुमा सती, अर्जुन माली और अंजना सती। हाँ कभी नाव कभी तो तेरे नैया मुड़ी, ध्याते 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 ही निकले मेरे प्राण। वीर प्रभु से हम मांगे ये वरदान। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे 76। 5 पदों के 35 अक्षर, भव भव के काटे 76। इसमें गर्भित है सारा अगम सार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है भव पार। प्रथमं मंगलम मंत्र नवकार, इसके जपने से होता है। तुम्हें पता है तुम किसका हिस्सा हो? इन श्वास से मात्र मैंने राग द्वेष और संसारी नहीं बसाया है, बढ़ाया है। इन श्वास में सुबह उठ करके मैंने नमोकार मंत्र भी पढ़ा है। एक बार पढ़ लो, बिना मन के पढ़ लो, बिना श्रद्धा के पढ़ लो, कम से कम और कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, मरने के पहले तक तुम्हें कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, श्वास लेने में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि तुमने श्वास का सम्मान किया है। और यदि जो मैं कह रहा अभी जो प्रसंग चल रहा है, प्रातः काल उठते ही प्रथम श्वास यदि नमोकार मंत्र को दे दिया तो जाओ, तुम्हारी पूरे जीवन भर ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पहला श्वास हुआ जैसे तुम बिस्तर से उठे, और तुम श्वास तो लोगे कि नहीं उठते कि नहीं लेते हो? लेते हो। पहले श्वास से श्वास जैसे आपकी नींद खुली और पहला जो श्वास अंदर जावे वो नमो रिहंतानम के साथ जावे, मजा आ जाए। श्वास तो लेते ही लेगी, कौन नहीं लेता श्वास? सब लेते हैं। लेकिन पहला श्वास जैसे आपकी आंख खुले आपके मुख से निकल जाए नमो रिहंतानम, और नमो रिहंतानम के साथ में श्वास जाएगी या श्वास के साथ नमोकार मंत्र जाएगा, और पहली श्वास उठते ही नमोकार मंत्र लेके आई, तुम्हारे पोबारा है, हो गया मंगल, सगुन हो गया। पहले श्वास में अंदर गया तो जिनेन्द्र देव का नाम गया, अरहंत का नाम रखाया, जो समस्त दोषों से रहित है, पावन है, पवित्र है, पुनीत है, पुण्यवान है, ऐसा नमो रिहंतानम शब्द मेरी श्वास के साथ अंदर गया। बात की तुम कितनी माला फेरना, मैं उनका मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन पहली श्वास में नमोकार मंत्र 1,00,000 मालाएं दिन भर में फेर लेना, और एक नमोकार मंत्र पहली श्वास में पढ़ लेना। मालाएं तो दवाई हैं, लाखों मालाएं तो संकट मोचक हैं, लाखों मालाओं से तो विपदाएं दूर होंगी, और पहले नमोकार मंत्र से मंगलाचरण ऐसा होगा कि विपदा आएगी। बाहर की मालाओं में बीमारी होने के बाद दवाई, और पहली जो नमोकार मंत्र है वो दवाई नहीं, मंगलाचरण है कि बीमारी आएगी। दोनों में से क्या चाहिए? दोनों मिलेंगे। बीमार होकर के दवाई भी मिलेगी और या बीमारी नहीं होना, दो में से एक कोई लेना है। बीमार नहीं होना ठीक है कि बीमार होकर के दवाई लेना ठीक है? हाँ, नहीं, दवाई की व्यवस्था है, चिंता मत करना। बीमार हो जाना, नमोकार मंत्र पढ़ लेना, दवाई मिलेगी। विपदा आने के बाद धर्म करना, विपदा आने के बाद भगवान का स्मरण करना, विपदा आने के बाद गुरु का स्मरण करना, ये सब औषधि के समान है। और विपदा आने के पहले, कोई कार्य करने के पहले भगवान का नाम लेना, ये मंगलाचरण के समान है कि विपदा आएगी। इसलिए Okay guys,